हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो परसों सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए 2 एग्जामिनेशन पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। इस साल से 2 जो आपकी बोर्ड्स एग्जाम है वो होने वाली है सीबीएसई में। तो इन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से हमें प्रिपरेशन करना है और हम कोशिश करें कि हम पहले अटेम्प्ट में ही काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आएँ ताकि हमें सेकेंड अटेम्प्ट में ना जाना पड़े। तो इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में केमिस्ट्री के लिए फुल ऑन फुल जो पूरी लेक्चर सीरीज है हम लेके आए हैं। तो मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल C फॉर केमिस्ट्री पर, जहां पे हम पूरा क्लास 10th टॉपिक वाइज कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे और जितने PYQs उन पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं उन सब का डिस्कशन हम करेंगे, उनके आंसर्स सभी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज जो एनसीईआरटी ने दी हैं, तो जितनी एक्टिविटीज फिजिबल हैं वो सारी एक्टिविटीज के साथ हम यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री बेसिकली पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिवाय एक चैप्टर को छोड़ के जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो टोटली डिपेंड करती है प्रैक्टिकल्स पे। तो क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हैं और उन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को हमने इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमें याद रखने हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमें यहाँ पढ़नी होगी। तो बहुत ध्यान से हमें इस पर्टिकुलर 3 चैप्टर्स को हमें कवर करना है। अब कैसे हमें क्लास 10 स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, क्योंकि क्लास 10 स्टार्ट करने से पहले हमें क्लास 9th का जो बेसिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, उसमें हमें आयंस के बारे में, आयंस के नेमिंग के बारे में, उनके फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला मेकिंग आना चाहिए, क्योंकि विदाउट नोइंग द फॉर्मूला हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को लिख नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। चलिए, यहां पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को कैसे हम क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जैसा कि हमारे चैप्टर में लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मैटर के 2 चेंज हमने क्लास 9th में पढ़े। पहला कहलाता है फिजिकल चेंज और सेकंड कहलाता है केमिकल चेंज। जैसा हमें पता है कि इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वहां सिर्फ मोस्टली स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बहुत अच्छे से पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइस? आइस का फॉर्मूला क्या है? सोचिए, बताइए क्या होगा आइस का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ आइस इज ऑल्सो H2O। Formula of water vapor is also H2O। तो तीनों ही केस में वाटर, आइस और वाटर वेपर का जो फॉर्मूला है वो H2 है। तो व्हाट इज डिफरेंस इन दैम? तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि वाटर का जो स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट होता है, वाटर वेपर का जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट होता है और आइस का जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट होता है। तो सब्सटेंस जहां पे केवल स्टेट बदलते हैं विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन, उस कंडीशन को फिजिकल चेंज कहा जाता है। तो फिजिकल चेंज में नेवर बी अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कभी भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। फिजिकल चेंज में कभी भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, केवल उनकी स्टेट्स जो है वो चेंज हो सकती है। तो मैटर का जो चेंज हम पढ़ते हैं, तो फिजिकल चेंज में सिर्फ मैटर का स्टेट बदल सकता है, उसके फॉर्मूले में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो सेकंड होता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होगा? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म।
In chemical change, always there is a formation of new substance. सर कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो देख लीजिए एग्जाम्पल. कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, it is an example of chemical change. Digestion process, it is a chemical change. Burning of a paper, it is a chemical change. तो क्या सर कोई ऐसी प्रोसेस हो सकती है जो फिजिकल चेंज भी दिखाए और केमिकल चेंज भी दिखाए? तो बिल्कुल हो सकती है, याद रखेंगे. बर्निंग ऑफ कैंडल shows both physical and chemical change. जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो दोनों टाइप के चेंज को शो करता है, फिजिकल चेंज को भी शो करता है और केमिकल चेंज को भी शो करता है. कैसे करता है कि जब कैंडल बर्न होता है तो जो वैक्स है वो मेल्ट होने लगता है और साथ ही साथ जो वैक्स के अंदर का कार्बन है वो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने लगता है. तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है और स्टेट भी चेंज हो रहा है. तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें कहा जा सकता है कि ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है. तो हमारा चैप्टर जो है इट इज अ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इसका मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो डील करेंगे, हम डील करने वाले हैं किसके साथ? केमिकल के चेंज के साथ. तो चलिए क्या है, कहां से चैप्टर स्टार्ट होता है? तो एनसीईआरटी में हमें सबसे पहले एक्टिविटी एक 1.1 गिवन है, जिस एक्टिविटी को हमें स्कूल में करना चाहिए, है ना. क्या बोलता है एक्टिविटी, देखते हैं कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर. यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखा देता हूं. इसको बर्निंग है इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ऑन द कैमरा. कि इट इज अ मैग्नीशियम रिबन. ये एक मैग्नीशियम रिबन होता है, देखो आप, एक ग्रेइश सिल्वर कलर का मेटल है, ये मैग्नीशियम रिबन है. तो क्या किया जाता है, सबसे पहले इस मैग्नीशियम रिबन को, इसको सैंड पेपर से थोड़ा क्लीन किया जाता है. देन बोल रहा है कि burn it with using a spirit lamp or a burner and collect ash so formed in a watch glass. यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास टोंग है, मैं आपको टोंग भी दिखा देता हूं कैसा होता है. देखिए ये टोंग होता है, इस टोंग की हेल्प से हम इस मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा यहां से तोड़ते हैं, इसको सैंड पेपर से थोड़ा क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्नर के पास लेके जाते हैं तो ये बर्न होने लगता है. आप लोगों ने जैसे दिवाली पे कभी फुलझड़ी जलाई हो तो जस्ट लाइक उसके जो फुलझड़ी जैसा इसका अपीयरेंस होता है, जो उसमें बर्निंग सेंसेशन है वो इसी टाइप के बर्निंग होते हैं जैसा फुलझड़ी के अंदर होता है. तो हम ये देखते हैं कि ऑन बर्निंग दिस मैग्नीशियम रिबन विथ टंग, यहां से कुछ व्हाइट कलर के ऐश हमें मिलने लगते हैं. ये जो व्हाइट कलर के ऐश हमें मिल रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जो ऐश हमें यहाँ मिल रहा है, ये ऐश इज नथिंग बट इट इज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो मैग्नीशियम रिबन बर्निंग के टाइम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने लगता है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलने लगता है? व्हाइट कलर का पाउडर मिलने लगता है. तो ये मैग्नीशियम रिबन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन उसने क्या बना लिया? व्हाइट कलर का एक पाउडर बना लिया. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है, उस मैग्नीशियम रिबन में क्या हुआ है? चेंज हो गया है, काई का केमिकली कंपोजिशन उसका बदल गया है. मैग्नीशियम जो है आफ्टर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर यहाँ पे होता है. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लिखे हैं कि इस प्रोसेस को करते समय हमें थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि आंखों से दूर रखना चाहिए, इसीलिए ऑन कैमरा इसको हम नहीं कर पा रहे हैं. इसका एक हम थोड़ा शॉर्ट्स बना के जरूर डाल देंगे, आप उसको देखिएगा कि किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होता है. तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे हमने ये देखा कि ऑन रिएक्टिंग ऑक्सीजन
वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने मिलके एक नया सब्सटेंस बनाया, जिस नए सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहा जा सकता है कि दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, बढ़े आगे। तो इस एक्टिविटी को हमें थोड़ा प्रिकॉशन के साथ परफॉर्म करना है, इसलिए ऑन कैमरा इसको नहीं किया है, ऑन लाइव इस क्लास में हमने नहीं किया है। शॉर्ट्स बनाते टाइम इसको एक थोड़ा सा हम शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, क्योंकि वहां पे इतना खतरा नहीं होगा। चलिए, सेकेंड एक्टिविटी है कि टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। चलिए, ये हम कर सकते हैं, ये काफी आसान सा है हमारे लिए कि वी आर हैविंग अ लेड नाइट्रेट। ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है। अब देखिए लेड नाइट्रेट कैसा होता है। थोड़ा सा लेड नाइट्रेट जो है हम इसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। थोड़ा सा लेड नाइट्रेट हमने टेस्ट ट्यूब में लिया। देन क्या बोल रहा है, अच्छा सॉल्यूशन भी बनाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा लेड नाइट्राइट, इसके अंदर थोड़ा सा हम क्या डाल देते हैं, पानी। तो ये हमारा लेड नाइट्राइट का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। देन सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वो बोल रहा है कि एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो ये देखिए, ये रहा हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड पाउडर, इसको हम लेते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते टाइम ध्यान रखिएगा, है ना, प्रिकॉशंस जरूरी हैं, अदरवाइज हार्मफुल हो सकता है। तो यहां पे पोटेशियम आयोडाइड हम निकालते हैं इसको। चलिए, थोड़ा सा हम मेहनत करनी पड़ी हमें इसके लिए। ये अगली टेस्ट ट्यूब में हम कुछ पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम डालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन को, ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं। एक तो लगभग ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें बहुत कलर कुछ दिख नहीं रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा KI हम डाल के देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, देखते हैं क्या होता है। वाओ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस होने पे क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस होने पे कलर भी चेंज हो सकता है। फर्स्ट हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया, तो बर्न करने पे मैग्नीशियम रिबन ने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के एक नया सब्सटेंस व्हाइट पाउडर हमें मिला। सेकेंड केस में हमने क्या किया कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके अंदर थोड़ा सा हमने KI सॉल्यूशन डाला, और KI सॉल्यूशन डालते ही हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे येलो जो है कलर हमें ऑब्टेन्ड हुआ है। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या मिला है बेटा, इस केमिकल रिएक्शन में हमें एक नया सब्सटेंस मिला है। थोड़ा सा रिएक्शंस में लिखूं अगर इसको, तो क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट इट इज PbNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड इज KI। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है PbI2 प्लस 2KNO3। तो जो येलो कलर हमें ऑब्जर्व हुआ है वो येलो कलर मिला है फॉर ड्यू टू दिस PbI2। इसका मतलब केमिकल चेंज में कलर भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। कॉशन लिखा हुआ है, हैंडल द एसिड विथ केयर। तो थोड़ा सा यहाँ पे एसिड का मामला है, इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे तरीके से करेंगे। एंड ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो आप ये देखेंगे कि जब ये प्रोसेस होता है कि जब जिंक ग्रेन्यूल के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं या H2SO4 ऐड करते हैं, तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड।
और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। अब इस हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है इसको चेक कैसे किया जाता है कि एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास में लेके जाया जाता है, तो इट क्रिएट्स अ पॉप साउंड। ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। अब हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम समझाना ये चाह रहे हैं कि व्हेनेवर द केमिकल चेंज हैपेंस, जब भी केमिकल चेंज होता है तो देयर में बी द इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो, वहां पे गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है, गैस बाहर भी निकल सकती है ना। तो अगर गैस बाहर निकल रही है इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे चेंज इन केमिकल चेंज है। सब्सटेंस ने क्या किया है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया है आपस में रिएक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है। इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे कर सकते हैं इसे? सपोज हमारे पास ये है एसिटिक एसिड, है ना। क्या है? एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ये है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कराने पे एक ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ गैस निकलती है, जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट को हम कर दें। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड है। इस एसिडिक एसिड को थोड़ा सा हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। काफी गंदा स्मेल होता है इसका, एसिडिक एसिड का, तीखा पंजेंट स्मेल इसको कहा जाता है। और इसके अंदर थोड़ा सा हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बेकिंग सोडा, इसको डाल के देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं ये बबल्स बाहर आ रहे हैं। बबल्स का मतलब यही होता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कहा जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो जब ऐसे बुदबुदाहट के साथ, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ जो गैस बाहर निकलती है वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो गैस है वो रिलीज हो सकती है। अब इसका टेस्ट कैसे लगाया जाता है? तो जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पे रिलीज हो रही है, आप देख सकते हैं अभी भी बबल्स बाहर आ रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर से पास कराया जाता है तो ये मिल्की कर देता है लाइम वाटर को। तो जो अगर लाइम वाटर को मिल्की कर दे उसे क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द केमिकल चेंज देयर मे बी द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि कैसे आपको पता चलेगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहला हमने देखा कि चेंज इन स्टेट। यहां पे हमने स्टेट बदलते हुए देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड, चेंज इन कलर। हमने देखा कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जब रिएक्शन हमने कराया तो येलो कलर का हमें सब्सटेंस मिलने लगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द केमिकल चेंज क्या हो सकता है? चेंज इन कलर हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस CO2 गैस रिलीज हो सकती है, या हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है, NO2 गैस रिलीज हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीन्स कोई भी गैस रिलीज हो सकती है। तो इवोल्यूशन ऑफ अगर गैस है तो भी आपका प्रोसेस में क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, ये देखा जाता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में कि ड्यूरिंग जब हम मिक्स करते हैं रिएजेंट को तो टेस्ट ट्यूब या तो गर्म हो जाती है या ठंडी हो जाती है। इसका मतलब या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ है या प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी एक यहाँ पे पैरामीटर है। एक और हम यहाँ ऐड करते हैं कि प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, PPT फॉर्मेशन। PPT क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस।
जैसे कि वो देख लें हम फिर से लेड नाइट्रेट वाला, यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सब्सटेंस देखिए, ये ऊपर वाटर है और नीचे सॉल्यूशन है और नीचे ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो इससे क्या कहा जाता है, पीपीटी। ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है ऊपर और नीचे जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, तो ये चेंज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन एक और चेंज हो सकता है कि लाइट रिलीज हो सकती है। ड्यूरिंग द केमिकल चेंज लाइट भी रिलीज हो सकती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी केमिकल चेंज के दौरान क्या क्या प्रोसेस हुआ है, क्या चेंज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये सारे ऑब्जर्वेबल चेंज हैं जो हमें समझ में आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि व्हाट इज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिफाई द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो क्या है हमारे पास, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये केमिकल चेंज है, इट इज अ केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यही फिजिकल चेंज है कि जब प्रोसेस किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन के पहले भी फॉर्मूला वही होता है और क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी फॉर्मूला यही होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि क्रिस्टलाइजेशन में आपको प्योर सब्सटेंस मिलता है। आपको क्या मिलता है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, बट फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी केमिकल चेंज है। एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या है हमारा, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आंसर ये है कि इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय द केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज। कोई केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है केमिकल चेंज को, तो वो क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, वाई मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर यूज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। अब होता क्या है बेटा कि जो मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो ये सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। अब उस प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड के लेयर के कारण क्या होता है कि जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो बर्निंग में बैरियर का काम करता है। तो उस बैरियर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर लेके और उसको ऐसा रब करते हैं ताकि वो जो प्रोटेक्टिंग लेयर बनी है, वो प्रोटेक्टिंग लेयर क्या हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए। इसलिए इसको क्या किया जाता है, पहले उसको क्लीन किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग एफिशिएंटली। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वुड यू से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए कौन कौन से ऑब्जर्वेबल चेंजेस हमने पढ़े। हमने पढ़ा कलर चेंज, गैस फॉर्मेशन, कलर चेंज होता है, विजुअल इंडिकेटर है। गैस फॉर्मेशन, बबल्स बाहर आते हैं तो कोई गैस बन रही है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठने लगता है जो सॉल्युबल नहीं होता। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। और लाइट इमिशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो सकती है, लाइट बाहर निकल सकती है। तो ये वो सारे ऑब्जर्वेबल चेंज है जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि किसी प्रोसेस में केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। पहला हमारा चैप्टर है, पहला टॉपिक है। तो प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।